बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, जहाँ हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बहुत से अहम कारोबारी मराकज़, इसके अलावा दफातर बंद हैं, वहाँ पर सवालिया निशान ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में लिटिगेशन का काम हो रहा है या नहीं। इसके हवाले से प्रोग्राम टॉप स्टोरी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम ये बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट की आईटी कमेटी के सरबराह जस्टिस अली बाकिर नजफी ने लाहौर हाई कोर्ट में आईटी बेस्ड पहली मॉडल कोर्ट का क़याम कर दिया है। अब ये ऑनलाइन लिटिगेशन या ऑनलाइन आईटी बेस्ड कोर्ट क्या है और इसमें क्या अपने मसाइल आप ला सकते हैं, अपने केसेस हल करवा सकते हैं, ये तमाम सवालात आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले प्रोग्राम में दावत देते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक साहब को। इशफाक साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले तो आप ठीक ठाक हैं, कोरोना से ठीक हैं अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कैसे बच रहे हैं? एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके बच रहे हैं। अभी भी मास्क में मेरे पास है और इस वजह से मैंने उतारा कि काफ़ी ज़रा घुटन हो रही थी तो ज़रा माहौल खुला था, इस वजह से मास्क। बाहर हवा भी है और हवा में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ऑनलाइन अदालतें, ये क्या पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है या फिर इससे कबल भी आपने पढ़ा है और आपका मुताला क्या कहता है? देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा और लाहौर हाई कोर्ट की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऑनलाइन अदालत यानी वीडियो लिंक्स के ज़रिए मुकदमात की समाअत का आगाज़ किया गया है। दो किस्म की यहाँ पर अदालतें कायम की गई थी। एक तो वीडियो लिंक्स के ज़रिए मुकदमात की समाअत हो रही थी और दूसरी पेपरलेस कोर्ट, यानी जब जुडिशल मजिस्ट्रेट मियां नईम सरवर कोरोना वायरस में मुब्तला हुए तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये पेपर की वजह से भी वायरस फैलता है तो उसको पेपरलेस कर दिया जाए, यानी डिजिटल कोर्ट का क़याम किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और इन हालात में भी उन्होंने ये फैसला किया कि हर सूरत साइलीन को इंसाफ की फराहमी का अमल जारी रखना है, इस अमल को नहीं रुकना चाहिए। तो पहली, जैसे कि आपने कहा कि अपनी नौयत की वाहिद पाकिस्तानी अदालतें होंगी, तो इसके लिए कौन से आईटी एक्सपर्ट से जो है रब्ता किया गया है और किसके ताउन से सॉफ्टवेयर की तैयारी की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये काम चला कैसे है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने ज़रूरी नौयत के केसेस, बिल्कुल ज़रूरी नौयत के, फौजदारी जिसमें ज़मानतें थीं और फौजदारी, उसके बाद दूसरा स्टेप उन्होंने लिया कि हर तरह के ज़रूरी यानी सिविल, फौजदारी, फैमिली केसेस, और अब जो 3 अदालतें इस वक्त जो काम कर रही हैं वीडियो लिंक्स के ज़रिए डिजिटल कोर्ट के तौर पर, चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत है, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की अदालत है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की अदालत है। इन तीनों अदालतों में वीडियो लिंक्स के जरिए मुकदमात की समाअत हो रही है और पेपरलेस कोर्ट हैं। और ये भी ऑप्शनल कर दिया गया है कि अगर कोई वकील विहाड़ी में बैठा हुआ है तो वो चाहे तो वीडियो लिंक्स के जरिए मुकदमात की दलाइल अपने दे सकता है, लेकिन इसके दौरान जो कोर्ट्स, जिस तरह कोर्ट्स के अंदर वो पेश होते हैं उसी तरह से उनको यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो लिंक्स पर आकर दलाइल देना होंगे। अच्छा, ये भी बता दीजिए देखने वाले को कि इस वक्त जिसके घर पे कब्जा हो रहा है या जिसकी ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा हो रहा है और उसने फ़ौरन ही स्टे लेना है अदालत से और बहुत ज़रूरी है, क्या करे वो? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जितने ज़रूरी नौयत के केसेस हैं, जिसकी कोई ज़मानत का मसला है, कोई स्टे मैटर है, वो फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट सुन सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कर दिया कि अगर वकील नहीं भी है तो भी साइल अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, वीडियो लिंक्स के ज़रिए दलाइल दे सकता है, कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगी। तो इन हालात में चीफ जस्टिस कासिम खान ने, जब तालीमी इदारे बंद हैं, सरकारी दफातर बंद है, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि साइलीन की चूँकि परेशानी ज़्यादा है, उनके केसेस ज़्यादा हैं, तो उनको निपटाने के लिए अदालतें बंद नहीं रखी जाएंगी। अदालतों में हर सूरत केसेस की समाअत होगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद करने के साथ साथ। इसके लिए कोई हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा या फिर कोई वेबसाइट भी बना रखी है, ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? बिल्कुल, जो वकील वीडियो लिंक्स के जरिए मुकदमात में पेश होना चाहते हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑफिस है, दायरी ऑफिस, जिसको अर्जेंट सेल कहते हैं, वहाँ से उनको एक लिंक दे दिया जाता है उस कोर्ट का। उस लिंक के जरिए वो वहाँ पर वीडियो लिंक्स पर दलाइल दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो जितने डॉक्यूमेंट वकील आके जमा करवाता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ऑफिस उसको स्कैन करता है, स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट्स में मुंतकिल कर देता है और फिर उसी तरतीब के साथ उसी तरह से जो अदालती एहलकार है वो आवाज़ लगाता है, केस की फिर पेशी होती है और फिर जो घर पर
पर बैठा या लाइब्रेरी में बैठा वकील है वो वीडियो लिंक्स पर आकर अपने दलाइल लेता है। तो ये जो तजर्बा था ये जस्टिस अली बाकर नजफी जो कि IT हेड हैं लाहौर हाई कोर्ट कमेटी के, तो उनके कोर्ट से ये शुरू हुआ और ये तजर्बा कामयाब हुआ। फिर चीफ जस्टिस की अदालत, फिर जस्टिस अमीर भट्टी जो कि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उनकी अदालत में ये किया गया। तो अब ये तजर्बा कामयाब हो चुका है। ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन अदालत में के लिए वकील करवाने की फीस ज़्यादा होगी या रेगुलर ही होगी? देखिए वो रेगुलरली फीस होगी, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन में किसी वकील को कोई खास उनकी कोई चीज़ है जिसके फीस बढ़ाई जाए, वो रेगुलरली फीस होगी। लेकिन अभी मैं कुछ ही देर पहले जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में था, तो वहाँ पर एक खातून पेश हुई थी वकील के बगैर और अपना मुकदमा पेश कर रही थी और उन्होंने दलाइल दिए, उस पर जज साहब ने अपना फैसला भी दिया। तो कहने का मतलब ये है के बगैर कैसे हम रुजू कर सकते हैं? देखिए एप्लीकेशन आप किसी से भी एप्लीकेशन दे के हाई कोर्ट ऑफिस में जमा करवाएंगे, हाई कोर्ट ऑफिस उसको स्कैन करके कोर्ट में मुंतकिल कर देगा थ्रू IT। और हर कोर्ट्स के अंदर जो कि डिजिटल कोर्ट्स पर मुंतकिल हुई हैं वहाँ पर IT के जो अफसरान हैं, जो अहलकार हैं, वो हर वक्त मौजूद हैं ताकि अगर कोई मसला हो तो उसको फौरी तौर पर दुरुस्त किया जा सके। और क्या ऐसा हो सकता है कि हमें दरख्वास्त जमा करवाने के लिए भी हाई कोर्ट ना आना पड़े और हम फ़ोन के ऊपर अपनी दरख्वास्त भी जमा करवा सकते हैं? देखिए उसको वो है ई फाइलिंग कोर्ट्स, उसके लिए अभी काम शुरू हो गया हुआ है। उसके लिए लिंक्स दे रहे हैं, वकला की मुशावरत जारी है। आज भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हो रहा है जिसमें इस मंसूबे को वसी किया जाएगा और दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जाएगा ताकि जो शहरी हैं, जो वकला हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा, चीफ जस्टिस का जो मकसद है कि लोगों को कोरोना वायरस से भी बचाया जाए और उनको इंसाफ की फराहमी के अमल को भी यकीनी बनाया जाए। अच्छा इशफाक साहब, इस पेंडेमिक के 37 जो रोज़ हैं लॉकडाउन के वो गुजर गए और आज 38वां रोज़ है। वकला की हालत कैसी है? वो वकला जो कि रोज़ एक केस के जो फीस है उसके ऊपर गुजारा करते थे। देखिए 37 रोज़ गुजर चुके हैं वबा में, लॉकडाउन के दौरान। और मैं आपको ये दादोशुमार बताता चलूँ, हाई कोर्ट की तारीख में इतने बड़े केसेस इल्तवा का शिकार नहीं हुए। 4.5 लाख केसेस पूरे पंजाब की मातहत अदालतों में और लाहौर हाई कोर्ट में इल्तवा का शिकार हुए, जो फिर बगैर कार्रवाई के मुलतवी किए गए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे पंजाब बार कौंसल रेगुलेशन एक्ट के तहत कोई वकील ना नौकरी कर सकता है, ना किसी जगह पर अपना कारोबार खोल सकता है जब तक कि वो वकालत कर रहा है। अगर उसने वकालत नहीं करनी, लाइसेंस सस्पेंड करवाना पड़ेगा, फिर वो अपने काम वो कर सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में जो यंगस्टर वकील हैं वो हाथ से मुतासर हुए हैं, उनको शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल, यानी पंजाब हुकूमत, उनके बारे में ये मशहूर है कि अगर पंजाब हुकूमत से कोई मसला हल नहीं होता तो वो कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल साहब उस मसले को सुलझाने में अपना किरदार अदा करते हैं और वो मसला सुलझ भी जाता है। तो ये भी एक मसला था वकला की माली इमदाद का। तो उन्होंने फिर अपनी भरपूर कोशिश के बाद 13 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई पंजाब हुकूमत से। और वो देख रहे हैं इस वक्त ये 13 करोड़ जो हैं, क्या वो तमाम डिजर्विंग वकला में तकसीम हो जाएंगे? इसका प्रोसीजर क्या होगा? इसका प्रोसीजर ये है कि चीफ जस्टिस कासिम खान ने इस मामले पर भरपूर कार्रवाई की है और वकला बरादरी के मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल के सरबराही में, जिसमें बार के नुमाइंदे, जिसमें दीगर वकला तंजीमों के नुमाइंदे भी शामिल थे। वो कमेटी इस ग्रांट को तकसीम करने के लिए मैकेनिज़्म बनाएगी और उसके बाद उस मैकेनिज़्म की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी कि इस तरह से हम वकला को, मुस्तहिक वकला को पैसे दे रहे हैं, जिसमें आजम नज़ीर ताड़र साहब भी हैं, एहसन बून साहब भी शामिल हैं, आबिद साकिब साहब जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं। तो ये एक मैकेनिज्म चीफ जस्टिस कासिम खान के हुक्म पर ये बनाया गया है। कोई वकील दरख्वास्त देना चाहता हो अपनी माली मदद के लिए तो दरख्वास्त कहाँ पर जमा करवाए? उसमें 2 बल्कि 3 ऑप्शन रख दिए गए हैं। कमेटी के सामने भी एप्लीकेशन दे सकता है, कमेटी को भी जमा करवा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट बार के ऑफिस में, पंजाब बार कौंसिल में भी कोई वकील जो समझता है कि उसके माली हालात ठीक नहीं है और वो मुस्तहिक है इस रकम का, तो वो एप्लीकेशन वहाँ पर दे सकता है, जिसके बाद कमेटी उसका फैसला करेगी। और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी रकम जो है एक वकील एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए अभी तक तो एप्लीकेशंस जमा हो रही हैं, ठीक है। पूरे लाहौर में 2 लाख से ज़्यादा वकला की तादाद है, तो ये रकम पूरे पंजाब बार कौंसिल यानी पूरे पंजाब के वकला में तकसीम होनी है। तो अब एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनकी छानबीन हो रही है, लेकिन कमेटी जो कि शान गुल साहब की सरबराही में काम कर रही है, उसका मकसद ये है कि ये जो रकम है ये मुस्तहिक वकला तक पहुँचे ताकि उन्हें माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसकी अच्छी खासी छानबीन होगी, कोई 2 नंबर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं जमा होगी, सिर्फ वही उन्हीं वकला को ये पैसे मिलेंगे जो इसके मुस्तहिक होंगे और इसका फैसला भी कमेटी ने कर
कर दिया है और कमेटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं आजम नज़ीर ताड़र साहब, आबिद साकी साहब, उन्होंने ये वाजे किया है कि कोई ऐसा वकील इसके लिए नहीं होगा जो कि 2 नंबरी तरीके से अगर एप्लीकेशन देता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उस वकील के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने की हमने उनसे कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कोई सवाल रह ना गया हो। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा से हम हाजिर होंगे। ऑनलाइन अदालतें, ऑनलाइन लिटिगेशन, इसके हवाले से मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए। ये ऑनलाइन का काम सिर्फ अभी आपने हाई कोर्ट में शुरू किया या फिर दुनिया भर में ये काम सक्सेसफुली हो रहा है? देखें जी, ये ई फाइलिंग जो है और वर्चुअल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल फिनोमेना है। इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस नो। पाकिस्तान के अंदर अभी 3 वीक्स पहले मैंने एक स्ट्रेटेजिकल रिसर्च पेपर जो है लिख कर दिया था, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ ट्रम्प अप हुई है। पेंडेमिक में जहां बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में वकला की नुमाइंदगी करते हुए आप उनके किन मसाइल पर रोशनी डालेंगे? जो वकला हैं, हमारे जो बार काउंसिल एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, उसके तहत वकला को कारोबार नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा इशू था उन दोस्तों के लिए जो कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से लाहौर में या प्रिंसिपल स्ट्रीट पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे या उनके क्लाइंट ट्रैवल नहीं कर सकते थे और उनके काम में बहुत सारी कमी आई। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने गवर्नमेंट से पहले बातचीत भी की, लेकिन फिर हमने पिटीशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके नतीजे में तक 13 करोड़ रुपया जो है हुकूमत पंजाब से वो मंजूर हुआ। जो पुराने वकील हैं वो इतने कंप्यूटर दोस्त नहीं हैं या कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं, उनको उतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं आती है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। क्या आपको लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट इस बात का भी इनिशिएटिव जल्द से जल्द ले लेगी, जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भी शुरू हो जाएं? यहाँ पे अभी ट्रायल सेशन में जितने हम एक्सपर्ट होते जाएंगे, अब सीनियर वकला की जिस तरह आप बात कर रही हैं, उनके साथ उनके जो एसोसिएट्स हैं वो कंप्यूटर को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, वो अपने सीनियर को गाइड कर सकते हैं। अब बेसिक चीज़ ये है कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आप कैमरे को फोकस कर रहे हैं, जैसा अब आपको देख रहे हैं, तो मेन आर्गूमेंट्स आप कर सकते हैं और जो उनके साथ एसोसिएट है वो उनको असिस्ट ईजिली कर सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं। हमारे सीनियर नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक हमारे साथ हैं और यहाँ पर ज्वाइन करने वाले नुमाइंदगान का तारुफ आपसे करवा देते हैं। ज़फ़र कलानूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि IT एक्सपर्ट भी हैं और माहिर कानून भी हैं। बैरिस्टर हारून दुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। हमारे साथ इजाज़ बसरा भी मौजूद हैं। नासिर खान आफरीदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जबकि ज़िशान गनी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सीनियर वकला को, बैरिस्टर हजरात को अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपके लिए ऑनलाइन लिटिगेशन का काम किस तरह से चलेगा, आप उसमें कैसे अपने मुकदमात जो हैं वो लड़ सकते हैं, आइए ज़रा मज़ीद भी तफसीलात जानते हैं। सर, सबसे पहले आपसे, ये ऑनलाइन का काम सिर्फ अभी आपने हाई कोर्ट में शुरू किया या फिर दुनिया भर में ये काम सक्सेसफुली हो रहा है? देखें जी, ये ई फाइलिंग जो है और वर्चुअल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल फिनोमेना है। इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस नो। पाकिस्तान के अंदर अभी 3 वीक्स पहले मैंने एक स्ट्रेटेजिकल रिसर्च पेपर जो है लिख कर दिया था, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ ट्रम्प अप हुई है। इन द नटशेल मैंने कहा यह है कि जहाँ तक ई फाइलिंग का ताल्लुक है, उसके लिए आपको रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, आपको एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। वो तो आप बाय वे ऑफ पायलट लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाइए और उससे हम लर्न करेंगे। लेकिन जहाँ तक हेयरिंग्स का ताल्लुक है, ऑनलाइन हेयरिंग का, ये तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी हेयरिंग्स शुरू कर दी हैं। ये जो कोरोना वायरस वाला केस है, इसमें लाहौर रजिस्ट्री और कराची रजिस्ट्री में हेयरिंग ऑनलाइन हुई है। लाहौर में उन्होंने एक मॉडल कोर्ट बनाई। कितने मुकदमात के रिजल्ट ऑनलाइन आ चुके हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए कि हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है। और इस वक्त तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और अमीर भट्टी साहब और बाकर नजफी साहब, 3 कोर्ट्स ऑनलाइन चली गई हैं। ये सारे के सारे हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ें चल पड़ेंगी और बिल्कुल ये कामयाबी से ये फिनोमेना होगा। अब लोगों की क्राउडिंग आप कोर्ट में नहीं कर सकते हो, ये स्पीड अप भी होता है। इसके लिए रूल्स ऑलरेडी भी कुछ मौजूद हैं। अभी पंजाब असेंबली का नोटिफिकेशन हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, उन्होंने कहा कि ये इवन सर्विस जो है ये ऑनलाइन जदीद गैजेट्स के जरिए से आप इसकी तस्वीर वगैरह लेंगे और कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग आपने ई फाइल के अंदर बनानी है। और सो दिस हैज टू कम। कौन कौन से मुकदमात हैं विद एनी डिस्क्रिमिनेशन? तमाम मुकदमात दर्ज हो सकते हैं ऑनलाइन? जी मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन लोगों की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पुराने लॉयर्स हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के साथ एक्वेंटेड नहीं है, हमें यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स का एक कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा जो कि अलाइंड हो बार्स के साथ, और लोगों को आप फैसिलिटेट करेंगे किस तरह PDF फॉर्मेट के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन लेके जाना है और फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइल पड़ेगी। तो ये ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। हारून साहब,
पेंडेमिक में जहां बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में वकला की नुमाइंदगी करते हुए आप उनके किन मसाइल पर रोशनी डालेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो वकला हैं, हमारा जो बार काउंसिल एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, उसके तहत वकला को कारोबार नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा इशू था उन दोस्तों के लिए जो कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से लाहौर में या प्रिंसिपल स्ट्रीट पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे या उनके क्लाइंट ट्रैवल नहीं कर सकते थे और उनके काम में बहुत सारी कमी आई। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने गवर्नमेंट से पहले बातचीत भी की, लेकिन फिर हमने पिटिशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके नतीजे में तक 13 करोड़ रुपया जो है हुकूमत पंजाब से वो मंजूर हुआ। 10 करोड़ रिलीज़ हो गया, 3 करोड़ अभी बाकी है और 6 करोड़ जो है वो पंजाब बार काउंसिल ने एलोकेट किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने दोस्तों और भाइयों के लिए हमने ये 19 करोड़ रुपए का जो है एक फ़ंड अभी तक मुकर्रर कर चुके हैं, जिसमें ये पैसे इंशाल्लाह ताला ये आ गए हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एप्लीकेशंस हम अभी तक रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, 19 करोड़ तो का हसूल हो चुका है, ये बताइएगा इन 37 दिनों में नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं वो तबाह हो गई हैं। जो यूएसए की इकोनॉमी तबाह हो गई है, पूरे यूरोप की इकोनॉमीज तबाह हो गई हैं। तो पाकिस्तान भी ऑब्वियसली एक रिपल डाउन इफेक्ट है। यहाँ पे सारे कारोबार जो हैं वो बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, दफातर बंद हैं और यहीं से लिटिगेशन निकलती है। और जो कोई लिटिगेशन एग्जिस्ट भी करती है, कोई डिस्प्यूट्स राइज कर सकते हैं, तो वो चूंकि ट्रैवल बैन है उसकी वजह से या क्लाइंट ट्रैवल नहीं कर पाता या वकील साहब ट्रैवल नहीं कर पाते, तो नुकसान तो अनगिनत जो उसको आप उर्दू में कहते हैं। हारून साहब, जो फंड्स आए हैं जो अपने कर दिए मुकर्रर, उसको तकसीम करने का मैकेनिज्म क्या होगा? जो यंगस्टर वकला हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशान है कि मैकेनिज्म क्या होगा, हम दरख्वास्तें जमा करवाएं, किसके पास जाएं, तरीका क्या होगा उसका? मैकेनिज्म उसका ये है कि हमने जो हमारी बार काउंसिल्स हैं मुख्तलिफ, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं और तहसील बार एसोसिएशंस हैं, उनके सेक्रेटरीज और सदूर के पास ये टास्क है कि चूंकि वो अपने नुमाइंदों को और अपने मेम्बरान को बड़ी अच्छी तरह से वो जानते भी हैं और वो ये उनको पता है कि ज़रूरतमंद जो हैं इनमें से कौन है और कौन सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको फ़िलहाल अभी कुछ देर के लिए पेंड किया जा सकता है। तो ये हमने सारी की सारी जिम्मेदारी जो है लोकल बार एसोसिएशंस के सदूर और सेक्रेटरी साहबान को दी है और उसके बाद जो एप्लीकेशन मौसूल हो जाएंगी वो पंजाब बार काउंसिल के अंदर उनकी स्क्रूटनी होगी। तो इट इज़ अच्छा हारून सर, कमिंग बैक टू ऑनलाइन लिटिगेशन, आप क्योंकि बार के को नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं, आप जो वकला हैं उनको कैसे ट्रेन करेंगे कि वो अपने साइलिन तक कैसे पहुँचे या साइलिन आपके वकला तक कैसे पहुँचे और ये ऑनलाइन लिटिगेशन का काम पेंडेमिक के बाद भी चलता रहे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए फिजिबल है जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। देखिए, सबसे पहले तो इस हद तक तो सारे वकला ऑलरेडी ट्रेंड हैं कि ईमेल के ज़रिए वो अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स और स्केलेटन आर्गूमेंट्स भेज दें। तो जैसे कला नौरी साहब फरमा रहे थे कि जो कुछ हियरिंग्स हैं जैसे बेल मैटर्स हैं या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हैं, ये तो थ्रू रिटन आर्गूमेंट्स भी हो जाएंगी और थ्रू ईमेल भी हो जाएंगी। अब सब्सिक्वेंटली जो एक ये बाद की एक बात है और ये एक प्रोसेस है इवॉल्व होने का, जिसके अंदर आप ऑनलाइन जो हियरिंग्स हैं उसके अंदर जो हमारे मेजर केसेस हैं, जो अपील्स हैं या रिविजन्स हैं, जिसके अंदर रिकॉर्ड की जो प्रूजल है, एक मेजर या एक बहुत सारा रिकॉर्ड है जिसको प्रूव करने की ज़रूरत होती है, तो वो एक सब्सिक्वेंट स्टेज है। और यहाँ पे हम फैसिलिटेशन सेंटर जैसे कल साहब ने बताया कि वो हमें मुकर्रर करने पड़ेंगे और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उन दोस्तों को, उन सीनियर दोस्तों को जो कि कंप्यूटर के ऊपर इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। निशान साहब, इस हवाले से जिस तरह से कलनौरी साहब ने फरमाया, जो पुराने वकील हैं वो इतने कंप्यूटर दोस्त नहीं हैं या कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं, उनको इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं आती है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। क्या आपको लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट इस बात का भी इनिशिएटिव जल्द से जल्द ले ले कि जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भी शुरू हो जाएं? जी बिल्कुल, इसके हवाले से आप सही फरमा रही हैं। यहाँ पे अभी तो जो ट्रायल के तौर पे 2 या 3 कोर्ट्स कर रही हैं, चीफ साहब के साथ अमीर भट्टी साहब की कोर्ट काम कर रही है और अली बकर नजफी साहब की। यहाँ पे अभी ट्रायल सेशन में जितने हम एक्सपर्ट होते जाएंगे, अब सीनियर वकला की जिस तरह आप बात कर रही हैं, उनके साथ उनके जो एसोसिएट्स हैं वो कंप्यूटर को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, वो अपने सीनियर को गाइड कर सकते हैं। अब बेसिक चीज़ ये है कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आप कैमरे को फोकस कर रहे हैं, जैसा अब आपको देख रहे हैं, तो मेन आर्गूमेंट्स आप कर सकते हैं और जो उनके साथ एसोसिएट है वो उनको असिस्ट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निकलिटीज़ असिस्ट करना और मेन आर्गूमेंट जो दे रहा है, ये टेक्निकलिटीज़ ज़रा आसान अल्फाज में भी बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, बल्कि पूरी दुनिया में जो चल रही है, सारे उनके साथ ठीक है, लेकिन वकला का, जैसे कला नौरी साहब ने बताया और हारून दुग्गल साहब ने बताया कि वकला का इसके अलावा ना तो कोई कारोबार कर सकते हैं और कानून में भी नहीं लिखा। चाहिए ये इनको कि नीचे जितनी भी कोर्ट्स हैं, सिवाय उनके जिनमें लोकल कमीशन मुकर्रर होकर उनकी
लोकल कमीशन जो मुकर्रर होते हैं उनके एविडेंस लिखते हैं, उन केसेस को अर्जेंट किया जाए फ़िलहाल। बाकी जितने भी केसेस हैं अर्जेंट केसेस पे, जैसे 249A है, 256K है, इस तरह सिविल अपील है, रिवीजन है, जिनमें बिल्कुल लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनको दोबारा टेकअप किया जाए और टेकअप करने के बाद जिन वकला के 2 वकला के केसेस हैं वो दोनों को पेश किया जाए कोर्ट में, फांसा रखे, तो मेरा ख्याल ये काम आसान हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कौन से जो केसेस हैं वो अहम हो सकते हैं। नासिर साहब, आप अपने तजुर्बात की बुनियाद पर बताइए कि कौन से केसेस जो हैं ये ऑनलाइन लिटिगेशन में पहली तरजीह के ऊपर आने चाहिए। एक्चुअली जो केसेस की तरजीह होती है वो तो अगर जो मैं ये अपनी तरफ से राय दूंगा स्टेट को भी कि जो माइनर पनिशमेंट्स है ना और जो माइनर केसेस हैं उनको तो फौरी तौर पे इनको ऑनलाइन उसमें जो ई सर्विसेज है, जो ई सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है उसमें उनको ले लेना चाहिए। दरअसल होता क्या है, मेरे जैसा सीनियर जो सिटीज़न है उसके लिए ख़तरा होता है घर से चल कर आना, वेयर एज के यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए कोई इशू नहीं। दी गाय हु इज स्टैंडिंग हेयर, ही इज़ माई सन, ये तो आ सकता है। लेकिन आज स्पेशली ऐसा केस था जिसमें मैं समझता था कि मेरा बेटा इस काबिल नहीं होगा, तो मुझे खुद आना पड़ा। बात उतने नहीं होंगे। आपने बहुत अच्छी एक बात ये फरमाई है कि जो वकला सीनियर हैं उनके लिए भी आना बड़ा मुश्किल है, तो उनके लिए भी बड़ी आसान रिस्क फैक्टर जो है वो ख़त्म करना चाहिए। किरानूर साहब, आपसे इख्तिताम करेंगे, ये बताएगा कि जो साइलिन इस वक्त देख रहे हैं, घरों में बैठे लोग जिन्होंने स्टे लेना है, जिन्होंने ज़मानतें करवानी है या दीगर कुछ मामलात हैं ऐसे जो उन्हें करनी है, वो कैसे रुजू कर सकते हैं? ये भी ऐड कर दीजिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट की तमाम अदालतों में कब से तमाम में वीडियो लिंक्स शुरू हो रहा है, इसमें रुकावट क्या है, क्यों नहीं वीडियो लिंक्स शुरू हो रहे हैं? देखिए जी, आवाम के लिए ये बात है कि अभी तमाम के तमाम केसेस जो है ना उनको ई फाइलिंग की तरफ तो हम बिल्कुल नहीं गए हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज कि एक फिजिकली फाइल होता है केस, उसकी फाइल जज साहब के पास चली जाती है और वो ऑनलाइन हेयरिंग्स कर रहे हैं। इसके लिए मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे और आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, आपको पोर्टल बनाना पड़ेगा और लोगों की ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, फिर ये अक्रॉस दी बोर्ड होगा। लेकिन वो कहते हैं कि हम जो चलते हैं तो बनता चला जाता है, हम जो चलते हैं तो बनता चला जाता है, लाख मट्ठी में छुपा के रखे रास्ता कोई, वेर एवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये विल होनी चाहिए और आई थिंक ये विल जो है तमाम अरबाब इख्तियार के अंदर होनी चाहिए। मैं जब अरबाब इख्तियार कहता हूँ, गवर्नमेंट को भी साथ लेकर चलें, आप जेल अथॉरिटीज़ को साथ लेकर चलें, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को साथ लेकर चलें, आप मीडिया के अंदर इसको ट्रम्प अप करें, उनके साथ ये डिस्कशन करें और सबसे ज़रूरी पीपल हु आर सफरिंग द पैंग्स ऑफ द सिस्टम, वो है लिटिगेंट, उसको भी अवेयर करें और फिर ये सबकी सहूलत के लिए काम है। ये दुनिया में आ गया है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह ये कामयाब। रुकावट बता दीजिएगा, लॉ की कहाँ पर रुकावट है जो आप बता रहे थे? मैं रुकावट ये बता रहा हूँ, एक तो रूल्स नहीं बने, दूसरा ये देखे सीपीसी के अंदर हमने अमेंडमेंट्स पूरी करके एक पूरा केस मैनेजमेंट का सिस्टम लाए हैं जिसके ऊपर आपके पास स्केलेटन ऑफ आर्गुमेंट्स आपने जो है ना ऑनलाइन देना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बयक जुम्बिश कलम लोगों की दुआएं ले सकते हैं और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा वो एडीआर का निज़ाम जिसमें बहुत सारे केसेस वैसे ही बड़ी जल्दी से रिजॉल्व होते हैं और मीडिएशन भी ऑनलाइन हो सकती है। ये 2 प्रोजेक्ट अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब शुरू कर दें, लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एंड पे रिमार्क्स क्या देंगे कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लिटिगेंट का जो जस्टिस है वो डिलेड ना हो? जी देखिए, हकीकत ये है कि ये जो कान पक गया मेरा ये जुमला सुन सुन के, कहता है माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। दादा मुकदमा दायर करता पोते को शायद इंसाफ मिल जाए, ये तो इंसाफ नहीं है। हमारा सिस्टम बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। ये जो नई इनोवेशंस हैं ये दुनिया ने की हैं और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अगर कोई चीज़ इस वक्त सिंगापुर में कामयाब है, इंडिया में कामयाब है, इंग्लैंड के अंदर चेंज होगी, अमेरिका में चेंज होगी, इट इज़ बाउंड टू चेंज इन पाकिस्तान ऑल्सो। बहुत शुक्रिया किरानूरी साहब आपका, इशफाक साहब आपका। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए कायम मुकाम एडवोकेट जनरल के पास चलेंगे। वो इस बारे में क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद उनसे सुनिए। अच्छा, ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि जब वबा आ जाती है तो फिर केसेस जो हैं वो अदालतों में कैसे उनकी समाअत की जाएगी। तो सबसे पहले ख्याल कैसे आया कि 37 रोज़ का नुकसान और इन 37 रोज़ में साइलिन का नुकसान, तो इसके हवाले से सबसे पहले इनिशिएटिव कैसे लेने का सोचा गया? इसको अब हम डैमेज कंट्रोल ही कर सकते हैं। सो उसके हवाले से उसके अंदर ही रह के, इस लॉकडाउन के अंदर ही रहकर
जो कुछ मैक्सिमम हो सकता है वो हमारे हाई कोर्ट ने भी और हमारी हुकूमत ने भी उसके लिए ये किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आहिस्ता आहिस्ता काम को खोलने की कोशिश की है ताकि जो लिटिगेंट्स आते हैं वो डिसअपॉइंटेड वापस ना जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए मज़ीद रिलैक्सेशन आ रही है। बट आप देखें ना कि एक वेइंग स्केल है, उसमें बैलेंस करना है कि एक तरफ है कि जी कोविड की जो वबा है वो ना फैले और सोशल डिस्टेंसिंग हो और लॉकडाउन हो, और दूसरी तरफ है कि लोगों के मुकदमात हैं, उन्होंने अदालत आना भी है। को बहुत अर्जेंट नोयत का मामला है बहन, तो उसमें अदालत आना ज़रूरी भी हो जाता है, जिसके वास्ते यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने बल्कि एक और फैसिलिटी का पिछले दिनों जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है ऑनलाइन वकालत। और वो यूँ है कि कुछ कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में कुछ कोर्ट्स में ऑनलाइन रिटन डिस्कोर्स के ज़रिए वो कह रहे हैं कि आप अपना मुकदमा प्रेजेंट कर दें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। 37 रोज का लॉकडाउन और 38वां आज दिन है लॉकडाउन के हवाले से। इसके हवाले से लाहौर में जो साइलीन हैं उनको अपने केसेस के हवाले से, समात के हवाले से क्या दुश्वारियां हैं और इसके ऊपर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शान गुल साहब जो कि एडवोकेट जनरल हैं, कायम मकाम एडवोकेट जनरल। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि जब वबा आ जाती है तो फिर केसेस जो हैं वो अदालतों में कैसे उनकी समात की जाएगी। तो सबसे पहले ख्याल कैसे आया कि 37 रोज़ का नुकसान और इन 37 रोज़ में साइलिन का नुकसान, तो इसके हवाले से सबसे पहले इनिशिएटिव कैसे लेने का सोचा गया? देखिए मैन, ये तो किसी को भी नहीं पता था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर इफेक्ट हुई है तो मुकदमे तो कम वे डाउन द लाइन। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा, बट उसके लिए इसको अब हम डैमेज कंट्रोल ही कर सकते हैं। सो उसके हवाले से उसके अंदर ही रह के, इस लॉकडाउन के अंदर ही रहकर जो कुछ मैक्सिमम हो सकता है वो हमारे हाई कोर्ट ने भी और हमारी हुकूमत ने भी उसके लिए ये किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आहिस्ता आहिस्ता काम को खोलने की कोशिश की है ताकि जो लिटिगेंट्स आते हैं वो डिसअपॉइंटेड वापस ना जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए मज़ीद रिलैक्सेशन आ रही है। बट आप देखें ना कि एक वेइंग स्केल है, उसमें बैलेंस करना है कि एक तरफ है कि जी कोविड की जो वबा है वो ना फैले और सोशल डिस्टेंसिंग हो और लॉकडाउन हो, और दूसरी तरफ है कि लोगों के मुकदमात हैं, उन्होंने अदालत आना भी है। को बहुत अर्जेंट नोयत का मामला है बहन, तो उसमें अदालत आना ज़रूरी भी हो जाता है, जिसके वास्ते यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने बल्कि एक और फैसिलिटी का पिछले दिनों जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है ऑनलाइन वकालत। और वो यूँ है कि कुछ कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में कुछ कोर्ट्स में ऑनलाइन रिटन डिस्कोर्स के ज़रिए वो कह रहे हैं कि आप अपना मुकदमा प्रेजेंट कर दें, और ताकि लोगों को आना ना पड़े, लोग दूर बैठ के भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी सोचा बीच में कि जी अगर हम हर ज़िले में हर जगह पे कोर्ट रूम्स बना दिए जाएं, बट वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और लिहाजा इस वास्ते इन दी गिवन सर्कमस्टांसेस जो हो सकता है बहन वो हो रहा है। अच्छा, इस सारे सूरत हाल में जो वकला हैं कानूनी तौर पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, दूसरा रोजगार नहीं ढूंढ सकते हैं, कितना नुकसान हुआ है वकला का? और आप ये बताइएगा कि माली हालत में अगर माली तौर पर हम देखें तो एक वकील की इस पैंडेमिक में हालत क्या है? आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और खाली वकील नहीं है। देखें, वकील शायद एक कानूनी कदगन की वजह से भी कुछ और नहीं कर सकते, बार काउंसिल का जो कानून है उसकी वजह से, बाकी प्रोफेशंस भी तमाम अफेक्टेड हैं। और आपने अगर पिछले दिनों सुना होगा कि काफ़ी वकला ने एप्लीकेशंस दी कि जी हमारे तो बेयर सबसिस्टेंस अलाउंस भी हमारे पास नहीं है, तो हमें दी जाए। इसी पे ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, और ही इज़ बीन वेरी काइंड, उन्होंने वहाँ पर जो पैसे हैं वो एक फ़ंड में दिए हैं पंजाब बार काउंसिल को, ताकि वो सबसिस्टेंस अलाउंस के तौर पे वकला को थोड़े थोड़े पैसे दे सकें, बिकॉज हर एक की ज़रूरत है जी, इसमें कोई शुबा। पंजाब हुकूमत ने 13 करोड़ का इमदादी जो पैकेज है वो वकला के लिए अनाउंस किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो साइलीन देख रहे हैं और पंजाब भर से वो साइलीन जो कि जिनके मुकदमात पेंडिंग हैं, वो इस ऑनलाइन सिस्टम या ऑनलाइन लिटिगेशन और IT से बेस्ड जो आपने नया तरीका अपनाया है उसको कैसे उसके साथ वाबस्ता हो सकते हैं और क्या प्रोसीजर है? अभी बहन अपना रहे हैं वो तरीका, आहिस्ता आहिस्ता भी गेटिंग यूज्ड टू इट। तो आपको पता ना, ये नेसेंट, ये अर्ली टीदिंग डेज होते हैं, इसमें इंसान सीखता है
तो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेगा, आई एम श्योर कि वो सीख जाएंगे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आज से कुछ अरसा पहले जब वीडियो लिंक शुरू हुआ तो मायूब बात होती थी, लोग परेशान थे कैसे हो, तो अब हम रवानी से वो वीडियो लिंक पर केस करते हैं और तमाम वक्त, तो आहिस्ता आहिस्ता ये टीदिंग डेज होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। कितने मुकदमात हुए हैं इस तरह से जो आपने नया स्टेप लिया है, इसमें कितने मुकदमात अभी तक आपने देखे हैं कि आपने कहा प्रोसेस है लेकिन 3 अदालतों में हमने देखे ये काम शुरू भी हो चुका है? जी बहन, ये सुप्रीम कोर्ट में तो हो रहा था, हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की अदालत में तो मुझे पता है ऐसे हो रहा है, एक आध और अदालत में भी वो प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। इफ इट टेक्स ऑफ तो इंशाल्लाह फिर तो काफ़ी हद तक हम इंशाल्लाह इसको काबू पा सकेंगे। लेकिन असल बात यह है कि आपने वही वाली बात आ जाएगी कि तराजू है, बैलेंस करना है। एक तरफ कोविड-19 है, दूसरी तरफ लोगों की भूख है। सो हुकूमत ने भी, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये केस चला तो उन जज साहिबान ने भी बार बार इस चीज़ पर इंसिस्ट किया, राइटली सो, कि भाई कोविड-19 से बचते बचते कई लोग भूख और मुफलसी से ना मर जाएं। सो ये जो बैलेंस है बहन, ये करना है, असल बात सिर्फ इतनी है। सो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। कौन से केसेस को आपने कैटेगराइज किया है कि तमाम ही नौयत के केसेस ऑनलाइन जा सकते हैं? नहीं जी, केसेस यूँ नहीं है, आजकल तो प्राइमरली देखें अर्जेंट नौयत के केसेस हो रहे हैं। अर्जेंट केसेस में यूँ है कि जिस तरह अगर आपका घर कोई गिराने आ गया है और गलत तौर पे गिराने लगा है तो आप आके स्टे ले लें, कोई ज़मानत आपकी नहीं हुई तो आप स्टे ले लें, कोई हेबियस कॉर्पस है, कोई पुलिस की विक्टिमाइजेशन, कोई भी इस तरह की जो फौरन अर्जेंट नौयत की चीज़ है, इमरजेंट सिचुएशन है, उसको आप आजकल डील करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत अच्छा जो बात की है वो ये है कि जो इंडिविजुअल जज साहिबान हैं हाई कोर्ट के, उनके पास अगर अर्जेंट नौयत का केस लगता है और उसको आगे ले जाना चाहते हैं तो उसमें कोई अमर माने नहीं है और वो उसको आगे ले जा सकते हैं और नॉर्मल केस की तरह सुन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स वेदर द लिटिगेंट और द लिटिगेंट्स काउंसिल इज विलिंग टू कंडक्ट द केस और नॉट। डिपेंड करता है कि जो लिटिगेंट है वो क्या चाहता है। तो जिसमें स्टे भी है, जिसमें तलाक या खुला का केस भी है, ये तमाम केसेस हो सकते हैं। तलाक और खुला के तो चूंकि ये जो लॉन्ग ड्रॉन आउट बहस के केस हैं ये परहैप्स इस वक्त नहीं हो रहे, लेकिन कुछ अगले हफ्ते से सुना है कि पुराने केसेस, जो बहुत पुराने केसेस हैं, उनको भी वो लगाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देंगे ताकि हो। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स जी वेदर दिस डिजीज सॉर्ट ऑफ गेट्स बॉग डाउन और नॉट। असल तो ये बात है कि वो थोड़ा सा नीचे उसका इफेक्ट आएगा तो तभी हमारा काम रोजमर्रा का दोबारा शुरू हो सकता है जी। इट्स बेटर टू err ऑन द साइड ऑफ कॉशन। शान साहब, जिस तरह से पंजाब हुकूमत वकला की मदद कर रही है, इमदादी पैकेज का ऐलान कर रही है, क्या जो साइलिन अपना मुकदमा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, क्योंकि जहां पर बहुत सारे लोगों का रोज़गार गया है, साइलिन में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने मुकदमात लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो पंजाब हुकूमत का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा? मैंने उसके लिए ऑलरेडी दे आर इन प्लेस जो हमारे कई कवानीन हैं एक्सेस टू जस्टिस रिलेटेड, और जो सिर्फ हमारा CPC है वो भी पॉपर अपील से डील करता है, और हमारे यहाँ पब्लिक डिफेंडर्स एक्ट भी है। लेकिन इस पेंडेमिक रिलेटेड के, यानी इसकी वजह से अगर कुछ लोगों के पास माली हालात ठीक नहीं रहे और उन्होंने वकील करना हो, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैंने, हमारे पास ऐसी कोई नहीं। लेकिन फ्यूचर हम देख सकते हैं। वेल वाई नॉट जी, देखें ना, जिस तरह हमने पहले कभी सोचा था कि ये जो मास्क हैं और ये सूट्स हैं ये यूं, और ये ग्लव्स हैं ये यूं बिक रहे होंगे सड़कों पर, तो नहीं किसी ने सोचा था। सो जब भी ये एक्सपीरियंस सिखाता है जी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का पता चला है तो जाहिर है इसके वास्ते भी अब आगे से कुछ बेहतरी होगी जी। कोई और एडिशनल रिमार्क्स जो आप प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हो? नहीं, मैं कोई नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी इन हालात के अंदर सब्र शुक्र से ही काम लिया जा सकता है जी, और जितना कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शानगुल साहब आज के प्रोग्राम में हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमने एडवोकेट जनरल पंजाब से बात की है, पंजाब हुकूमत तो मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। जहां वकला के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है, यहाँ सवाल ये भी उठाया है अपने प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुद से कि वो साइलिन जो कि पैंडेमिक की वजह से अपनी नौकरियां खो बैठे हैं और उनके पास अपने मुकदमात या कोई स्टे लेने के लिए पैसे नहीं हैं, वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या पंजाब हुकूमत उनकी भी कोई माली मदद करेगी? तो गुल साहब ये कह रहे हैं कि ये मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत के सामने रखा जा सकता है और मुस्तक़बिल में इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं उसके ऊपर काम करना, उसके बारे में सोचना ज़्यादा आसान है, और क्या हल निकाले जा सकते हैं इसके लिए ज़्यादा माइंड्स की ज़रूरत है और ज़्यादा जो
जितने भी इस वक्त सवालात खड़े किए जा सकते हैं उनके जवाबात लेना भी मुस्तकबिल में आसान हो रहा है। तो देखना यह है कि ऑनलाइन सर्विस जो है लाहौर हाई कोर्ट की ये कामयाब हो पाएगी आवाम के लिए, और ये जो सर्विस है ये किस तरह से चलती रहेगी, ऑनलाइन लिटिगेशन के हवाले से कितने मुकदमात अपनी नौयत के होंगे जो कि हल होंगे, ये भी हम आने वाले वक्तों में अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और जिसका आपको इन्फॉर्मेशन का इंतजार था वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।